This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. प्रियंका गांधी ने आज अपने राजनीतिक सफर का आगाज दक्षिण भारत से कर दिया है। उन्होंने केरल के वायनाड से आज अपना लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. वैसे तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से तो काफी लंबे समय से सक्रिय रही हैं। 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ही वो अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियानों का जिम्मा संभालती रही हैं। इसके अलावा 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो प्रियंका गांधी ने ही उनके लिए जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया था, लेकिन उन्होंने खुद को बैकग्राउंड में ही रखा। पहली बार उनकी राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रभारी बनाया गया, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी। इसके बाद 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। तब उनके आलोचकों ने कहा था कि प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस का तुरूप का पत्ता चूक गया। 2019 के जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया था तो ये चर्चा थी कि वो अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यहां तक कि उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनाव में अब उतारने का फैसला क्यों किया। कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि ये बिल्कुल सही समय था। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और वो संसद में काफी मुखर नजर आ रही है। अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंचती हैं तो वह अपने भाई के साथ मिलकर मोदी सरकार को और अच्छी तरह से घेर सकती हैं। वायनाड उनके लिए आसान सीट साबित हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी यहां काफी लोकप्रिय साबित हुए हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड के वोटरों से अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 1989 में मैंने 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया था। इस बात को 35 साल हो गए हैं। इस दौरान मैंने अपनी मां, भाई और अपने कई सहकर्मियों के लिए अलग अलग चुनावों में प्रचार किया, लेकिन ये पहली बार है जब अपना चुनाव प्रचार कर रही हूं। उन्होंने लिखा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की दिल से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यूडीएफ का उम्मीदवार बनने का मौका दिया। वायनाड से पार्टी उम्मीदवार बनने में अपने परिवार के समर्थन के लिए भी मैं आभारी हूं। अगर आप मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। भारतीय मतदाताओं एक वर्ग में प्रियंका गांधी को पसंद भी किया जाता रहा है। लोग प्रियंका में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। उनका मानना है कि वो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छाशक्ति वाली महिला हैं और भारतीय राजनीति की चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकती हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के उलट अपने पिता राजीव गांधी की राजनीतिक उत्तराधिकारी समझी जाती रही थी। यहां तक कि आतंकवादी हमले में मारे गए उनके पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रियंका ही कांग्रेस के नई नेता होंगी। लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी। पिता की मौत के बाद पहली बार प्रियंका गांधी सार्वजनिक तौर पर तब दिखीं जब बिजनेसमैन रॉबर्ट वारा से उनकी शादी हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक के आखिर में जब कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर संघर्ष करती हुई दिख रही थी और सोनिया गांधी ने राजनीति में न आने का फैसला कर लिया था तो प्रियंका गांधी ने ही पर्दे के पीछे हालात संभाले थे। इसके बाद वो लगातार अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी को राजनीति में आगे बढ़ने में मदद करती रहीं। पिछले कुछ सालों के दौरान जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान के दौरान लंबी यात्राएं की तो वो उनके साथ लगातार बनी रहीं। लेकिन 2019 से 2024 के बीच लोगों ने प्रियंका गांधी को सामने आकर कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते देखा। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा और पार्टी के अंदर और बाहर उन्हें चुनावी राजनीति में उतारने की मांग बढ़ने लगी। हालांकि हाल के सालों में प्रियंका गांधी के परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। जांच एजेंसियों ने उनके पति रॉबर्ट वारा पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लगाए। आरोप है कि रॉबर्ट वारा की कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से जमीन खरीदी है।
हालांकि वारा ने इन आरोपों से इनकार किया है। कांग्रेस ने भी इन आरोपों से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि ये आरोप गांधी परिवार की छवि खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. It is my honor to represent you if you give me a chance. बहरहाल वायनाड से प्रियंका गांधी के जीतकर लोकसभा में आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अगर वो लोकसभा सांसद बनती हैं तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में और हौसला भरेगा। बंतारा तक के लिए असफहानी खान की रिपोर्ट।